हे गाइस, वेलकम टू राम आईएएस। मेरा नेम है रिचा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग जो है वो एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जो है वो 15 मिनट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने। टाइटल में आप सभी ने ऑलरेडी देख लिया होगा क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो है वो हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानने वाले हैं। सो आइए चलिए जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, कैसे होता है और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके से जो है वो ट्रीट किया जा सकता है सिकल सेल एनीमिया का। एक एक करके सब कुछ जानते हैं। अगर हम सिकल सेल एनीमिया डिसीज के बारे में बात करें तो हमारी जो सिकल सेल एनीमिया डिसीज होती है ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है। जनरली किसमें कॉमन होता है? जो अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडियन ओरिजिन पीपल हैं इनमें सिकल सेल एनीमिया जो है वो बहुत ही नॉर्मल दी। अगर सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करें तो ये इनहेरिटेड ब्लड डिसीज होती है। अब इसमें अगर बात करें तो ये ज्यादातर जो है वो किस चीज को अफेक्ट्स करती है? जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं। अगर आप ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम अपने जो है वो लिंक दे देंगे क्लास का, या फिर आप हमारी बायोलॉजी की क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। आई बटन में भी हम दे देंगे तो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि ये जो है ये किसकी वजह से होती है? ये रेड ब्लड सेल्स की वजह से होती है। और जनरली जो है ये अफेक्ट करती है हमारी किसको? रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स करती क्या है? ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाती है हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में। तो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन किसी की वजह से पहुंच पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये यूजुअली राउंड शेप में होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं एंड ये जो है ये मूव कर सकती हैं। जैसे कि इस तरीके से ये आप गोला गोला आपको दिख रहा है, ये इसी तरीके से होती हैं। ब्लड वेसल्स में ये मूव कर सकती हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो है ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं। जनरली हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी एंड पीपल विथ। अगर किसी को भी ये डिसीज मान लीजिए होती है तो उसके जो है वो बेसिकली एटिपिकल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिन्हें हम हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं, जनरली उनको ये अफेक्ट करती हैं। वहीं ये जो है जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे जो है सही तरीके से पूरे बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंचने देती हैं। अगर किसी को भी सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो मेनली ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती। सिकल सेल डिसीज जो है ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स होता है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या करती हैं? ये ब्लड सेल्स को जो है वो ब्रेक करना, मिस हैपन, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, सही तरीके से जो है वो ऑक्सीजन ना पहुंचने देना, इस तरीके से जो है ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जो है ये जो सेल्स होती हैं ये क्या करने चालू कर देती हैं? पेनफुल, क्रिएटिंग पेनफुल कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में। जो सिकल सेप्ड रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनको जो है ये बहुत ही इजीली जो है वो ब्रेक हो जाती हैं। ब्लॉक कर जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ये ब्लॉक कर देती हैं, जिसके कारण जो है वो सीरियस हेल्थ इशू है वो होने लगते हैं। अगर हम सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट की बात करें, अभी सिम्टम्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं मेनली। अगर हम अपने उनकी बात करते हैं, जो हमारी बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो यूजुअली जो है वो 120 डेज होती हैं। 120 डेज के बाद अपने आप को जो है वो रिपेयर करने की या रिप्लेस करने की उनको ज़रूरत पड़ती है। बट अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल डिसीज हो जाती है तो उसकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो जनरली डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं 10 से 20 डेज के अंदर अंदर ही। जनरली नॉर्मल जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, यानी जिस व्यक्ति को सिकल सेल डिसीज नहीं होती है, उस व्यक्ति की जनरली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो 120 डेज तक रहती हैं। 120 डेज के बाद जो है वो सेल्स रिप्लेस करती हैं। बट अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल डिसीज हो जाती है तो 10 to 20 डेज में जनरली जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, डाई होने लगती हैं। क्या सिम्टम्स हो?
बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और इसे जो है जब सीवियर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है तो इसे सिकल सेल क्राइसिस भी बोला जाता है। वहीं एनीमिया हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बॉडी में पेन हो सकता है, हमारे हाथों और पैरों में जो है वो बेसिकली हमें जो है क्या देखने को मिल सकता है, सूजन देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ओवर अ टाइम, पीपल विथ सिकल सेल डिसऑर्डर कैन एक्सपीरियंस डैमेज ऑफ organs like liver, kidney, lungs, heart and spleen. Death can also result from complications of the disorder. इंसानों में जो है वो डिसऑर्डर के चांसेस भी देखने को मिलते हैं। इंसानों के जो है हाथ पैर में सूजन आने लगती है, इंसानों को जो है वो इन्फेक्शंस होने लगते हैं। अब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं, बहुत सिंपल है कि ऑक्सीजन जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है टाइमली, जिस तरीके से पहुंचना चाहिए तो टाइमली नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप खुद ही देखिए, आँख देखने में जो है वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। सब व्यक्ति को एक साथ नहीं होती हैं कोई भी चीज़ें, लेकिन इतने सारे सिम्टम्स एक व्यक्ति में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकेशन के थ्रू संभव हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ संभव हो सकता है, एंड रियरली अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एंड उसके अलावा और एज सच डायरेक्टली जो है वो मेडिसिन जो है अभी ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़्यादा संभव नहीं। तो योगा वगैरह के थ्रू मेडिकेशन है इसको सही किया जा सकता है। उसके अलावा जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें है इसके डिसीज के बारे में देखा। याद रखिएगा। अब मिलेंगे कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में। सो सब्सक्राइब करिए रामायस को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।